क्योंकि मैं आज आपके दिल की बातें कर रहा हूं। मुझे पॉलिटिक्स में आने की कई वजूहात थी। एक के मुझे पता था, मैंने सारी दुनिया में देखा कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कुरान में कि नबी की सुन्नत पे चलो, तो नबी की सुन्नत पे तो वो गैर चल रहे हैं, मगरबी लोग चल रहे हैं, वो आगे निकल गए हैं। और मुसलमानों का हाल देखो। इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा क्या लिखा था कि हम एक वक्त उरूज पे थे, शिक अल्लाह हम जमीन पे कैसे आ गए। फिर जवाब शिकवा में बताया कि जब आप उरूज पे थे तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते थे। अब आप वो अहकामात से बहुत दूर चले गए हैं। अब पैसे की पूजा करते हैं, आप सुपर पावर्स के सामने सजदे करते हैं, आप फॉरेन एड लेके और अपने मुल्क में बमबारी करवाते हैं, ड्रोन अटैक्स करवाते हैं। कैसे अल्लाह की बरकत उन लोगों के ऊपर आए। अल्लाह ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अगर तुमने एक अजीम कौम बने हैं तो मेरे हबीब के रास्ते पे चलो, जो कि रियासत मदीना था। तो पाकिस्तानियों, मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था और मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनको बड़ा एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की। तो हम जब मैच में जाते थे, पहले से ही हमारी टीम हारी हुई होती थी कि जी हम अंग्रेज को तो हरा ही नहीं सकते, पहले से हार माने हुए होते थे। और जब हमने जीतना शुरू किया, हमारी टीमें इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी। टीमें हमारी 70 की दहाई में ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन 80 की दहाई में पाकिस्तान ने सारी दुनिया में जाके जीता, क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान आ गया। हमारे अंदर जो एहसास से कमतरी थी अंग्रेजों की, वो खत्म हो गई। हम जब कदम रखते थे ग्राउंड पे तो हम ये समझते थे कि कोई हमें हरा नहीं सकता। इस इत्मीनान की वजह से हम ऊपर आए। तो मैंने जब अपने मुल्क को देखा, हमारे मुल्क में, मुझे कभी नहीं भूलता, शायद आपको बड़ेों को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था। अमेरिकनों ने कहा हमें दो, 90 की दिहाई में हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है, ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे ये कभी नहीं भूलता। मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है, लेकिन जो इसके लीडर है वो बेगैरत है। जो मुल्क के लीडर, सरबरा अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता, सुपर पावर से एड की लालच में घुटने टेक देता